क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड nth रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो जो मुझे मेथड पता है, लाइक क्या करोगे, आपके पास 4 एक नंबर है, ओके, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो आपको पता है ये 2 बार 2 पर जाएगा। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 का जो है अंडर रूट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। सिमिलरली हम ले लेते हैं 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये 3 पे जाएगा, फिर से अगेन 3 पर जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट इज इक्वल्स टू 3। अब आप कहोगे कि क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब रूट कैसे निकालोगे इसका? क्यूब रूट के लिए हम ले लेते हैं 8। ये क्या है, ये 3 बार जाएगा 2 पे, तो इसका मतलब क्यूब रूट जो है वो इसका क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर जो क्यूब रूट में है 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिमिलरली फोर्थ रूट में ऐसा नंबर देखना है जो 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा होगा। लाइक 16 का फोर्थ रूट निकाल के देखोगे तो उसका 2 ही आएगा, क्योंकि जो 2 है जब इसको ये क्या होता है, ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट होगा। अब सपोज आपके पास कोई नंबर है ऐसा, कौन सा नंबर ले, 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने फैक्टराइज कर दिया, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 24 का। तो आप वो कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है हमें ऐसा नंबर चाहिए जो एक बार रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिख लेंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है, उसे एक बार लिख लिया। अब ये जो नंबर्स हैं दोनों, ये 2-2 बार रिपीट नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, इसे लिख दोगे 2 ऐसे ही इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 इंटू 3 का 6 की पावर 1/3। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो इसका आंसर यही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए? सिमिलरली आप अगर इसी का ही 24 का ही हमें 24 का ही क्यूब रूट निकालना है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब 24 का क्यूब रूट निकालना है तो हम 2 को जो है एक बार लिख देंगे, 3 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा, तो उस पर वही पावर लगा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो मेथड होता है लिखने का, ये वही होता है। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब nth रूट निकालना है किसी भी नंबर का, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो n टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है, एंड जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उस पे हम लोग, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया, वो 2 जो 2 है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप 2 लिख दोगे। अब आगे कोई नंबर है, लाइक 6 है जो रिपीट नहीं हुआ n टाइम्स, तो आप उसका क्या कर दोगे कि पावर 1/n। कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। लाइक काफी बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आते बट आप लोगों के माइंड में आते हैं, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो है आंसर दे सकूं, कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर वही एग्जांपल्स लिए हैं 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, एंड अब ये जो नंबर है इसका निकालते हैं, चलो 243। फिफ्थ रूट निकालना है हमें 243 का, वो कैसे निकलेगा, ये किस पर जाएगा, 3 पे। डिवाइड तो आई गेस आपको करना आता ही होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 3 है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम 3 को एक बार लिख देंगे। तो ये जो है इसका 3 जो है वो 5th रूट हो गया 243 का, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट वे है। लाइक मैं अभी भी इसी तरह से सॉल्व करके देखती हूँ कि इसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने, अब ये क्या लिखा है मैंने,
बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि ये मैंने क्या लिखा है, इसे किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और जो ये अंडर रूट ये जो साइन है उसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये जो है इसे किस तरह से रीड करते हैं। आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कितनी हो गई, 7 प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब जब हमें गिवन है कि अगर ए बी है एंड उनका स्क्वायर है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे यार ये तो रटने पड़ेंगे, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक 6। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। राइट, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 8 ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी नंबर है वो स्क्वायर रूट में है तो हम उस नंबर को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लाइक 18 ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, 18/1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 18 को हम लिख सकते हैं बाय 2। ऐसे आप किसी तरह से भी ब्रेक करके लिख सकते हो। यहाँ पर जो ए और बी दिया होगा आप उनको ब्रेक कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब वो कैसे, हम ले लेते हैं 2 + 3, 2 - 3। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, हम मल्टीप्लाई से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। राइट, अब स्क्वायर स्क्वायर का हमने अभी देखा कि हम स्क्वायर स्क्वायर का हम लोगों को पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2। अगर हम दो स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट्स को एंड वो सेम हो तो हम उसको सिंगल में लिख सकते हैं। राइट, 2 आ गया, एंड ये वाला जो पार्ट है एंड ये वाला पार्ट ये कैंसल आउट हो जाएगा। आप इसको 2 को आगे भी लेकर जा सकते हो अंडर रूट को, एंड अंडर रूट 3 को पीछे ले जाओ तो ये सेम ही बन जाएगा, तो ये हो गया कैंसल आउट। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 3, तो वही हमने लिखा है जो हमारे पास a था एंड जो हमारे पास b था, तो ये रहा a और ये रहा b, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आ गया -1। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से आई। सिमिलरली एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टी 4 का। यहाँ पर क्या बोला है, a + b अंडर रूट b इंटू a माइनस अंडर रूट b। ठीक है, तो अब इसका आंसर ये कैसे आया, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी चीज हो उसको एग्जाम्पल से समझना इजी हो जाता है, इसलिए हमें एग्जाम्पल्स लेने बहुत जरूरी है। वही हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 × 2 4, 2 इंटू दिस अंडर रूट 3, अब माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 4 - 3। तो आप देखोगे कि ये जो 4 है हमें पता है ये स्क्वायर रूट है 2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
तो ये वही तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो ये जो है वो ये आंसर आएगा। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। आप कहोगे आपने तो प्राइम नंबर ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो गाइज, ठीक है। वही हम a इंटू बी लगाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से, फिर अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से, प्लस अंडर रूट 7 को अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 3 से। तो ये हमारा a था, ये b था, ये c था एंड ये d था। तो क्या आ गया अंडर रूट। अब हमने ये प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी कि अंडर रूट जो है a अंडर रूट b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अभी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं। लाइक हम लोगों ने यहां से यहां पढ़ा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ब्रेक करके दिया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक ये 2 क्या है a, 5 क्या है c, a 3 क्या है b, 5 क्या है c, 2 क्या है a, 7 क्या है d, 3 b है एंड 7 जो है वो d है। तो आप देख सकते हो ये दोनों, इनमें जो टर्म्स आई हैं वो सेम है। कोई भी चीज विदाउट एनी रीजन नहीं हो। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब इसका स्क्वायर रूट करना है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट आता है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें वही चीज यहाँ पर लगानी है। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b। तो a स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर कर दो प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये आ गया 2, फिर इधर भी कट गया प्लस 3 प्लस 2। अब यही हमने अभी पढ़ा था जो ऊपर, कि हम इनको जो है कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 अंडर रूट के अंदर 2 एंड 3। तो वही a b प्लस 2 अंडर रूट ए बी। तो वही हमारा जो है रिजल्ट है। प्लस में जो टर्म्स होती है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कुछ भी हमारा जो रिजल्ट पर इम्पैक्ट है वो इफेक्ट नहीं होता। एंड आगे पीछे कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया ये कॉम्पिटेटिव है, राइट। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगे। एंड हमारा जो मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये नहीं है कि जो भी सिलेबस में है बस वही पढ़ो। मुझे लगता है कि आपको हर चीज सीखनी चाहिए। एंड मैंने देखा कि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चों की नॉलेज को बहुत ज्यादा इन्हांस कर सकती है, बट हमें बताया ही नहीं जाता। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का, ताकि आपको जो एनसीईआरटी है, जो जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, आपका बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो इसे रटने के लिए मत पढ़ो, इसको समझने के लिए पढ़ो। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल है ये वाला। तो हमें देखना है किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक जो लिख लेते हैं पहले, 5 प्लस अंडर रूट 7, 2 प्लस अंडर रूट 5। ये a होगा, ये b, ये c एंड d। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस अंडर रूट b, c प्लस अंडर रूट d। बट हमने ये जो प्रॉपर्टी है नहीं पढ़ी, तो ये एक और प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा आपस में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ac प्लस a अंडर रूट d प्लस c अंडर रूट b प्लस c प्लस bd।
BD का अंडर रूट। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा यही रिजल्ट आता है इस एग्जाम्पल से या नहीं। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 10 आ गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 2 इंटू अंडर रूट 7 आ गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 से, एंड फिर 5 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5। तो ये हमने इसको 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए और सी, राइट। ये क्या हो गया, सी अंडर रूट बी। 5 को क्या लिया था, ए अंडर रूट 5 को क्या लिया था, डी। फिर अंडर रूट 7 को बी और अंडर रूट 5 को डी। अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 नहीं, मतलब 7 को लिया था बी, 5 को लिया था डी। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही आ गया इसके जैसे। ए सी आ गया, ए डी आ गया, सी बी आ गया एंड अंडर रूट बी डी आ गया। ओके, तो ये एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी लिख लेना प्रॉपर्टीज के अंदर। अदरवाइज आपको पता ही है कि इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जांपल, 5 प्लस अंडर रूट 5। ये आगे इजी है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर, तो ए स्क्वायर क्या है 5, तो इसका अंदर 25 माइनस बी, तो ये क्या है 5। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 20। प्रॉपर्टीज चेक कर लेना, हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सी अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए का स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। बट इसका आंसर जो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ये हमने प्रॉपर्टी से जान गए थे हम लोग, तो वही लगा दो। अब ए जो है वो आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 7, तो ये आ गया 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। तो ये आ गया हमारा आंसर थर्ड का। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना गाइज। ठीक है, प्रॉपर्टीज का ही यूज हो रहा है। ए में हमने नई प्रॉपर्टी पढ़ी एंड और सब में सेम ही वही प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर पढ़ी है उसका यूज हो रहा है। तो आपको इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। तो आप सोचोगे कैसे इम्प्लीमेंट करना सीखे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो ये जो ए होता है वो अंदर वाले नंबर्स को, बी होता है जो अंदर वाले नंबर्स को हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमने पढ़ा था ए माइनस बी, तो वही 11 माइनस 7 दैट इज 4। बस एग्जाम्पल है 18, इसको हमें रैशनलाइज करना। अभी हमने ऐसे पढ़ा था बट अब इसमें प्लस आ गया, तो कैसे करेंगे। तो जब प्लस हो तो यहाँ पर जो है इसी नंबर में माइनस कर दो। ओके, तो ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा एंड ये क्या हो गया ए प्लस बी अंडर रूट एंड ए माइनस बी अंडर रूट, एंड इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी, राइट। तो ए स्क्वायर हम पुट कर देते हैं, वो क्या है 2, 4 आ गया, माइनस बी जो है वो है 3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय में 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमारी जो स्क्वायर रूट की है जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो भी यूज हो गई एंड हमारा जो है आंसर भी आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, आप सोच रहे होगे, बट बहुत इजी है।
रैशनलाइज करना। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर इसमें ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं एंड माइनस की जगह प्लस क्यों लेते हैं या प्लस की जगह माइनस क्यों लेते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि रैशनलाइज का जो रीजन है वो क्यों है। ठीक है, अब ये क्या है, हमें ये गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस ले लेंगे, लाइक अपोजिट लेते हैं हम लोग। वही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू √3 प्लस √5 एंड वही हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी लगाई थी a² माइनस b आएगा, 5 √3 प्लस में √5, a² क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी अलग लगेगी, यहाँ लगेगी √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। तो इसका क्या था, a माइनस b, तो यहाँ पर a माइनस b लगेगी, तो वो आ गया 3 माइनस √5, 3 माइनस 5, तो वो आ गया 5 √3 प्लस में 2 बाय में -2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 बाय -5/2 इंटू √3 प्लस √5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है जो हमारा एग्जाम्पल 20 एनसीईआरटी का, हमें ये गिवन है, राइट। यहाँ पर प्लस गिवन है तो माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा। अब यहाँ क्या लगेगा, a, अब इसको पूरे को b ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया a माइनस b। तो क्या होता है इसका a² माइनस b², ये हमने अलजेब्रा में जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ी है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर वाला सेम, 7 इंटू 7 49 माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे, तो 3 तो है, 3 का स्क्वायर अगर इनको ब्रेक करें तो क्या ब्रेक होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से √ गया, ये हो जाएगा। आप सोचोगे ये कैसे गया, अगर हम √ को इस तरह से लिख सकते थे, हमने पढ़ा था, एंड उसका स्क्वायर, तो ये 2 से 2 गया तो इसका मतलब 2 की पावर 1 आ गया, तो हम उसको 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 18, 7 माइनस 3 √2, ये आ गया 1 3। ठीक है, सही कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। अब बस एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा। So when the denominator of an expression contain a term with a square root, the process of converting it into an equivalent expression, those denominator is a rational number, is a rationalizing the denominator. Like अभी हमने पढ़ा कि जिस denominator expression के अंदर square roots given होते हैं and the process of converting it into an equivalent expression, तो हमारा जो आंसर आता था यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आया था, 2 माइनस 3 1, ये आया था, राइट। तो ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है आपस में। तो इस प्रोसेस को जो हमने यहाँ पर किया था इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अंटिल देन, बाय बाय।